सफर अभी भी जारी है और हर मोड़ पर सिक्किम हमें एक नई कहानी सुनाता है। इस एपिसोड में हम पहुंचेंगे राबांगला, जहां पहाड़ों की गोद में शांति अपनी आवाज पाती है। फिर टिमी टी गार्डन, जहां हरियाली के हर एक पल एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यहाँ की हवा चाय की खुशबू के साथ दिल को सुकून देती है। और नामची के 4 धाम मंदिर, जहां आस्था और आत्मा एक साथ मिलकर बनाता है एक अनोखा अनुभव। मंदिरों की घंटी और उनके बीच की शांति एक ऐसी यात्रा है जो दिल को अंदर तक छू जाती है। एपिसोड 2 में मैं ले जा रहा हूं आपको सिक्किम के उन रंगों के बीच जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस किया जाती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेलिंग। आज हम लोगों का पेलिंग का लास्ट दिन है। ऐसा तो नॉर्मली जो भी टूरिस्ट आते हैं पेलिंग में, लास्ट दिन क्या करते हैं, पेलिंग से निकल के राबांगला साइड जाते हैं, नामची जाते हैं, टिमी टी गार्डन जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, ये सारे चीज देख के एनजीपी वापस चले जाते हैं। और आज हम लोग इस ट्रिप में भी सेकंड चैप्टर पेलिंग को खत्म करने वाले, बट एनजीपी ना जाके हम लोग चले जाएंगे कालिम्पोंग की तरफ, जो 3rd चैप्टर होने वाला है। देन कालिम्पोंग ही लास्ट होगा। कालिम्पोंग से हम लोग वापस चले जाएंगे एनजीपी और घर की तरफ रवाना होंगे। अभी तो टाइम हो रहा है सुबह की 7:30 और अभी हम लोग होटल से चेकआउट करने वाले हैं। आज का जो वेदर है ना, पूरा फॉगी फॉगी होकर रखा है। मुझे नहीं पता राबांगला में जाने के बाद कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या क्या व्यू आएगा, बट कल आप लोगों को मैं ऑलरेडी कंचनजंगा दिखा चुका हूँ। एकदम क्लियर वाला व्यू था, स्काई वॉक भी दिखाया था, पेलिंग का सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ मिस्ट वाइब्स। होटल से चेकआउट हो गया है, सारा सामान लेके अभी जा रहे हैं कैब ड्राइवर के पास। कल जो ड्राइवर था उसी ड्राइवर के साथ हम लोग आज पूरा दिन घूमने वाले हैं, देन कालिम्पोंग चले जाएंगे। ये जो ट्रिप हम लोग करने जा रहे हैं, ये वाला ट्रिप करके जो लोग एनजीपी जाता है उसका कॉस्ट लगता है अराउंड 6 से 6,500 रुपए पूरा कैब बुक का, छोटा वाला वॉगनर। और सेम प्राइस ही हम लोग दे रहे हैं 6,000 रुपए, जिसमें ड्राइवर हमें ड्रॉप करेगा कालिम्पोंग में। तो चलते हैं गाड़ी के सामने। जर्नी हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और राबांगला पेलिंग से अराउंड 51 किलोमीटर है। तो कल क्या हुआ था, साइट सीन में एक मोनेस्ट्री छूट गया था पेलिंग का, जिसका नाम है पेमा एंगची मोनेस्ट्री। तो सबसे पहले उस मोनेस्ट्री को देख लेंगे, देन चले जाएंगे राबांगला की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेमा एंगची मोनेस्ट्री। तो ये देखा जाए तो पेलिंग की सबसे ओल्डेस्ट एंड मेन मोनेस्ट्री है। 1647 में लामा लेटसंग चेम्पो इसे बिल्ड किया था। और इसका टाइमिंग से सुबह की 8 बजे से शाम की 4 बजे तक एंट्री फीस लगता है पर पर्सन 50 रुपीज। कार पार्किंग के लिए भी अलग से चार्ज लगता है। ये एकदम अपर पेलिंग के ऊपर में बना हुआ है। आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं अपने होटल से। अंदर शायद वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, अगर कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ पेमा एंगची मोनेस्ट्री के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देता मैं। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। उस तरफ कंचनजंगा दिखा देता है। थोड़ा देर पहले कुछ दिखाई दे रहा था, अभी तो पूरा बंद हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, एकदम शांत। चल रहा है। थैंक यू। तो रास्ते में जाते जाते क्यूजिंग बोल के एक जगह पर हम लोग रुके हैं, तो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देन अगेन जर्नी स्टार्ट करेंगे। अराउंड 2 घंटा हो गया हम लोग का जर्नी स्टार्ट किए हुए।
ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राह बांग्ला बुद्धा पार्क के सामने। बट ऐसा हालत है भाई, बुद्धा तो दूर की बात, यहाँ पर बुद्धा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। अगर थोड़ा सा आवाज दिखाई दे रहा है तो समझ पा रही ये रहा बुद्धा का स्टैचू। कुछ देर वेट करता हूँ, देखते हैं अगर थोड़ा सा क्लियर होता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये पूरा लाख के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरफ से एंट्री गेट है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्किंग है। कार पार्किंग के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ करके लग रहा है पर कार। और एंट्री फीस क्या है मैं आगे जाके मैं दिखाता हूँ। इधर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। बुद्धा इस तरफ है बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं। जाने के गेट में देखिए यहाँ पर फेयर व्हील्स रखा हुआ है बहुत सारे। तो ये रहा गेट बुद्धा पार्क में एंटर करने का। टाइमिंग से सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। टिकट काट लिया। ड्रोन तो नहीं है ना? नहीं देखने को। तो 80 रुपीज़ एंट्री फीस देकर हम लोग अंदर घुस चुके हैं। ये गेट से हम लोग अंदर आए। अभी तक फॉगी है, थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए किड्स राइड के लिए छोटा छोटा कार है, रिमोट कार किड्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इस तरफ कैफे है। यहाँ पर एक बुद्धा मूर्ति है, स्लीपिंग बुद्धा। मैं पास में जाके जितना शॉट हो पाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर भी ड्रोन उड़ाने का ट्राई किए थे। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए 2000 रुपीज़ लगता है। बट आज ड्रोन कैसे उड़ाए कोई मतलब ही नहीं बनता ड्रोन उड़ाने का, राइट। तो देखता हूँ, अगर जो भी होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एंट्री से आने के बाद एकदम सामने यहाँ पर एक स्लीपिंग बुद्धा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। इस व्यू पॉइंट के सामने ही बुद्धा रहता है। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। अभी एक गार्डन के अंदर से जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ मिडिल में जा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा कि बुद्धा भी किस तरफ है। मैं खुद ही 50 मीटर सामने तक नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ही कहूँ। विशाल हम लोग का कहाँ चले गया, विशाल कोई ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं, अगर कुछ भी होता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक देखिए, तो ये एक वाटर फाउंटेन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मिडिल में है। और आई थिंक इस तरफ होगा बुद्धा, तो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ एकदम बुद्धा स्टैचू के सामने। बेसिकली ये जो बुद्धा स्टैचू है ना, ये 2013 में बनाया गया था। बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था 2006 में, एंड देन 2013 में जाके कंप्लीट हुआ था। इनॉग्रेट किया था 14 दलाई लामा ने। और इससे पहले जब ये बुद्धा पार्क नहीं था तो पहले क्या होता था ना, ये राह बांग्ला ऐसे कुछ बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। नॉर्मली जब गैंगटॉक से लोग पेलिंग जाते थे तब यहाँ पर टी ब्रेक लेते थे। आफ्टर डेवलप दिस बुद्धा पार्क, ये एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, ठीक है। ये जो बुद्धा का पूरा स्टैचू देख रहे हैं आप, ये टोटल 130 फीट है, बहुत ही प्यारा है। मैं अभी आप लोगों को दिखा तो नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस मिस्ट इफेक्ट। थोड़ा सा भी क्लियर होता है तो आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद अभी क्लियर हो गया उधर। ये रहा पूरा पार्क, देख रहे कितना बड़ा पार्क है। और ये मेरे सामने बुद्धा, मैजेस्टिक व्यू है भाई, मैजेस्टिक व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। थोड़ा सा तो क्लियर हुआ था और आप लोगों को मैं दिखाया, बट बुद्धा का जो मूर्ति है जस्ट 5 मिनट के लिए क्लियर हुआ था। आधा घंटे से फिर से वेट कर रहा हूँ अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसा तो ये प्लेस बहुत सुंदर है, चारों तरफ पार्क ही पार्क है। आप बैठ के यहाँ पर बहुत देर तक टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ देखिए कितना ग्रीनरी से ये पूरा एकदम पार्क है बड़ा सा। और यहाँ पर बैठ के आप चाहे तो फ़ोटो खींच सकते हैं। हम लोग ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं खींच सके क्योंकि बुद्धा का जो मेन ऊपर का जो शेड है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी निकल जा रहे हैं बुद्धा पार्क से। अराउंड 1.5 घंटा लग गया, आधा घंटा तो वेट ही किए थे जस्ट क्लियर होने के लिए। अभी फिर से बुद्धा पीछे चले गया है, क्लाउड के पीछे। तो चलते हैं नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस की तरफ।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की नेक्स्ट साइटसीइंग पॉइंट टिमिटी गार्डन। ये टिमिटी गार्डन मैं आज से 2 साल पहले आया था जब मैं गैंगटॉक तक टूर किया था। उस टाइम पर मैं गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम टूर करने के बाद लास्ट दिन नामची, चार धाम एंड टिमिटी गार्डन घूम के गया था। तो सेम टू सेम आज मैं फिर से पहुंच गया हूँ टिमिटी गार्डन एंड इसके बाद जाने वाला हूँ नामची, चार धाम। तो इस तरफ से जाना होगा टिमिटी गार्डन। तो चलते हैं। लास्ट बार तो नीचे की तरफ उतरे थे हम लोग और इस बार ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो टिमिटी गार्डन की ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा क्लाउड नहीं है, अभी दूर दूर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर भी अगर क्लाउड हो जाए तो विजिबिलिटी 0 हो जाएगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर टिकट काउंटर है, कितना प्राइस है दिखता हूँ। लास्ट बार आई थिंक 20 रुपीज़ करके टिकट था, अभी कितना करके टिकट है। सो टिकट प्राइस 30 रुपीज़ हो गया अभी। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पर अभी भी 20 रुपये लिखा हुआ है, उसके ऊपर जस्ट 30 कर दिया है, मतलब 20 ही प्रिंटेड है, उसको 30 कर दिया है। तो देखा जाए तो सिक्किम में यही वन एंड ओनली ऑर्गेनिक टी गार्डन है। ये नीचे की तरफ रिवर है, तीस्ता रिवर, और ऊपर अगर क्लियर व्यू रहे, अगर क्लाउड ना रहे तो आप कंचनजंगा देख सकते हैं। इस टाइम पे तो कंचनजंगा है नहीं, तो आप लोग चाय बागान का मजा लीजिए। और मैं दार्जिलिंग में तो बहुत सारे चाय बागान है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी दार्जिलिंग सीरीज में 2 चाय बागान दिखा चुका हूँ, लेकिन सिक्किम में वन एंड ओनली दिस वन ऑर्गेनिक चाय बागान। तो व्यू तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक रिसोर्ट बना हुआ है और कुछ होम स्टे भी बना हुआ है। अगर कोई चाहे पीसफुल चाय बागान के अंदर 1-2 दिन बिताना है, देन दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नामची, चार धाम। अगेन अभी भी 50 रुपीज़ की कार पार्किंग है। अंदर चलते हैं, टिकट प्राइस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ और जाके किरीटेश्वर भगवान के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, शिव जी को किरीटेश्वर रूप में पूजा किया जाता है। यहाँ से दिखाई दे रहा है किरीटेश्वर जी। चलते हैं अंदर और सामने से दिखाते हैं आप लोग को। अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ, चारों तरफ आप देख रहे कितना सारा क्लाउड है। तो अभी जस्ट धूप निकला है और किरीटेश्वर जी को अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलते हैं अंदर। एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, सीनियर सिटीजन के लिए 25 रुपीज़ और चिल्ड्रंस बिलो 10 ईयर्स फ्री। तो हमने टिकट ले लिया है 150 रुपीज़ तीनों का। तो चलते हैं अंदर। अगर साफ़ सुथरा रहे तो आप कुछ ऐसे देख सकते हैं। देख रहे हैं किरीटेश्वर के पीछे कंचनजंगा और ये 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर एक रेप्लिका बना गया है, पूरा जो बाहर जाके आप देखेंगे उसका एक रेप्लिका है। मिडिल में सीधा बड़ी सी किरीटेश्वर महादेव और विष्णु जी के 4 धाम चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पर है जगन्नाथ धाम, उस तरफ है बद्रीनाथ धाम, ये है रामेश्वरम धाम जहाँ पर मैं गया था, और वहाँ पर है द्वारका धाम जो अभी तक मैं गया नहीं हूँ। तो अभी तक मेरे लाइफ में मैं 2 धाम कर चुका हूँ, जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम धाम। पीछे का 2 धाम अभी भी बाकी है, बट बहुत जल्दी कर लूँगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगा। तो चलते ऊपर और रेप्लिका छोड़ के रियल दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये है सामुदप्ते, नामची जैसे 4 धाम हम लोग आए, पहाड़ी के इस तरफ आए, पहाड़ी के ऑपोजिट साइड में है सामुदप्ते। तो आज तो शायद हम लोग का नहीं होगा क्योंकि यहीं पर घूमते घूमते शाम हो जाएगा और हम लोग कालिम्पोंग के लिए निकल जाएंगे जैसा मैं सुबह कहा। तो आप लोगों का अगर मौका मिले तो प्लीज़ सामुदप्ते देख के जाना। एक पहाड़ी से उतर कर दूसरे पहाड़ी तक आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट से ऊपर चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर शू रैक है, आपको यहाँ पर अपना शू खोल के रख के जाना होगा। पैसा नहीं लगता है, फ्री में आप रख के जा सकते हैं। फिर इस तरफ है टेम्पल। तो शू खोल के रख दिया शू काउंटर पे, अभी चल रहा है अंदर। ये जो 4 धाम हम लोग कह रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग सिद्धेश्वर धाम भी कहते हैं। लोकल लोग अगर आईडी प्रूफ दिखाता है तो एंट्री फीस नहीं लगता है, लेकिन हम लोग के लिए एंट्री फीस लगता है जो बाहर से आते हैं।
तो हम लोग जस्ट वहाँ से एंट्री किए। सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टैचू और मूर्ति आप बोल सकते हैं ये परशुराम जी का है। और अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एकदम मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है पूरा शिव जी तक जाने के लिए। और दोनों तरफ ये पहले जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये है जगन्नाथ धाम और ये है रामेश्वरम धाम। इसके पीछे दोनों तरफ ही, उस तरफ है द्वारका धाम और उस तरफ है बद्रीनाथ धाम। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे 4 धाम को दर्शन कर लेते हैं, देन चलेंगे शिव जी के दर्शन करने। तो रामेश्वरम धाम एंड जगन्नाथ धाम ये दोनों का दर्शन हो गया। और इस तरफ देखिए बाएं तरफ है द्वारका धाम और द्वारका धाम के पीछे यहाँ पर साईं बाबा के भी एक टेम्पल बना हुआ है। और राइट साइड में देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ धाम। तो ये जो 2 धाम है ये मैं अभी तक विजिट नहीं किया हूँ। ऐसा तो रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम मैं खुद जाके विजिट किया हूँ और मैं आप लोगों को कुछ फुटेज भी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। बट ये 2 धाम मैं अभी तक आज तक नहीं गया हूँ, बट बहुत जल्दी जाऊँगा और आप लोगों को दर्शन करवाऊँगा। तो चलिए इस 2 धाम का भी दर्शन कर लेते हैं। तो 4 धाम की दर्शन हम लोग कर लिए हैं। अभी चलते हैं किरीटेश्वर महादेव की दर्शन कर लें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये किरीटेश्वर महादेव की जो स्टैचू देख रहे हैं उसके चारों तरफ सराउंडिंग में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। तो आप सिर्फ 4 धाम की रेप्लिका नहीं, आप यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का भी रेप्लिका देख सकते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से किरीटेश्वर महादेव की दर्शन करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं, देन हम लोग निकल जाएंगे कालिम्पोंग की तरफ। ऑलरेडी यहाँ पर हम 4 धाम दर्शन करने में हम लोग का 40 मिनट चले गया है, ठीक है। तो जल्दी से दर्शन करते हैं और निकलते हैं। सिद्धेश्वर धाम और 4 धाम का दर्शन हो गया। अभी हम लोग निकलने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट धाम से निकलने के बाद ही बगल में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ से हम लोग 90 रुपीज़ करके वेज फ्राइड राइस ऑर्डर दिए थे तीनों के लिए। तो हो गया खाना पीना कंप्लीट। अभी चलते हैं कालिम्पोंग की तरफ और कालिम्पोंग पहुँच के मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा होम स्टे।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कालिम्पोंग। ये देख रहे हैं कालिम्पोंग का मेन स्टैचू है, ये स्टैचू सिग्नल बोलते हैं, वहाँ पर कैफ़े ट्रैफिक सिग्नल। तो इस तरफ से हम लोग आए और यहाँ पर गाड़ी हम लोग को छोड़ दिया। तो चलते हैं अभी, जस्ट यहीं से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग का होम स्टे ऑलरेडी बुकड है। तो चलते हैं होम स्टे में और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग का होम स्टे में। होम स्टे का नाम है फ्लावर पैच होम स्टे और ये एकदम कालिम्पोंग सिटी की एकदम साइड में, मतलब एकदम मेन पॉइंट में आप बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा नीचे की तरफ है। मतलब आप 5 मिनट वॉकिंग करेंगे मेन ट्रैफिक सिग्नल से तब पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जो व्यू है मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। रात को ही, सुबह क्या होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का होम स्टे का रूम है जो दिख रही है, ये पूरा दिया है हम लोगों के लिए। टोटल हम लोग 3 जन रहने वाले, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड और वॉशरूम। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये ओनर रह रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ ओनर का है और चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है। ये बेसिकली एक नर्सरी भी है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है। सुबह में आप लोग को और भी अच्छे से दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग पर कि यहाँ से व्यू कैसा आएगा ड्रोन के जरिए, ठीक है। तो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ कैसा है। तो ऐसा तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लग्जरियस रूम नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये होम स्टे है। होम स्टे का जो फैसिलिटीज़ होता है बहुत लिमिटेड रहता है, लेकिन आपको अच्छा मिलता है, घर जैसा फील होता है। तो इस तरफ देखेंगे तो ये एक डबल बेड है और उस तरफ एक सिंगल बेड दिया गया है। और यहाँ से देखिए, ये बेड से अगर खिड़की खोलते हैं आप तो पूरा हिल नाइट व्यू दिख रहा है। देखिए एकदम कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और सेम उस तरफ भी ऐसे ही खिड़की है, दोनों तरफ दोनों बेड से खिड़की दिया गया है। और उस तरफ है वॉशरूम, मैं वॉशरूम आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये है वॉशरूम, देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चलने लायक है क्योंकि होम स्टे है, घर जैसा फील है। बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं रहेगा, होटल में एकदम 5 स्टार तरह का। और यहाँ पर एक छोटा सा पपी आ गया है, घर का पपी है, ठीक है, एकदम फील आ गया मेरे को। और खाना पीना हम लोग ऑर्डर दे दिए है, लोकल खाना खाएंगे, चिकन राइस, उसके साथ दाल और यहाँ का जो वेजिटेबल्स जो बनता है लोकली वो खाना खाएंगे। 2 से 10 रुपये करके लिया है, तो रात को खा के हम लोग आज सो जाएंगे। बाकी कल शुरू होगा कालिम्पोंग के सारे साइट साइड का ब्लॉग। अगर आप लोगों को टूर पैकेज बुक करना है, जैसे मैं लास्ट ब्लॉग में भी कहा था, मैं एक ढूंढ के अच्छा टूर पैकेज देने वाला कंपनी का डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। इस होम स्टे के रूम के लिए हम लोग का कॉस्ट पड़ा है 1500 रुपये पर नाइट। तो हम लोग यहाँ पर कालिम्पोंग में 2 नाइट रहने वाले, आज और कल पूरा दिन साइट सीन करने वाले हैं। परसों हम लोग बैक चले जाएंगे घर। तो 2 नाइट के लिए हम लोग को 1500 रुपये करके 3000 रुपीज़ पड़ा है टोटल। इस होम स्टे की 2 खासियत है। एक, यहाँ पर चारों तरफ देखिए वुडन है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम आते हो तो ये वुडन वाला घर है, तो आपको गर्म लगेगा, मतलब रात को ठंड नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 2 बेड है, दोनों बेड से ही आपको एक खिड़की मिल जाएगा जहाँ से आप एकदम हिली वाला व्यू देख सकते हैं नाइट। ये तो अभी नाइट का व्यू है, सुबह का व्यू कैसा होगा आप सोच सकते हैं, कितना बढ़िया लगेगा, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।